यानी कि स्नैपीगढ़ ने ले लिया है नया अपना घर। क्या वो घर उन्होंने अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी से लिया है या खुद से लिया है? क्या हुआ है पर्दे के पीछे जो अचानक से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शांत हो गई? क्या सपना डर गई या फिर सपना के साथ बैक में यानी कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सपना ने अपने कदम पीछे कर लिए, या फिर सपना ने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे उनके सास ससुर को उन्हें घर दिलाना पड़ा? आइए इस वीडियो में सब कुछ बात करते हैं। दरअसल सपना चौधरी ने लिया है अपना नया घर। उन्होंने ये गुड न्यूज़ अपने चैनल पर दी है। उन्होंने ये घर खुद के पैसों से खरीदा है, यानी कि अपनी यूट्यूब इनकम से खरीदा है, जिसको बताते हुए वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रही थी। उन्होंने साफ ये बोला है कि मैंने घर ले लिया है जो कि छोटा सा है पर बहुत प्यारा है, पर मैंने अपने सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा नहीं लिया है। साथ ही में मैंने सब कुछ उनको वापस कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहे कि जो भी अंशु के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद का रिजल्ट ये हुआ कि जो वो लोग चाहते थे सपना ने वो कर दिया। यानी कि जो प्रॉपर्टी उनकी और उनकी सास के नाम 50-50 थी, वो प्रॉपर्टी अब सपना ने उनके नाम कर दी है। सभी प्रॉपर्टी पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं और सभी प्रॉपर्टी उनको मिल गई है। यानी कि सपना से उनका जो रिश्ता था प्रॉपर्टी को लेकर या लड़ाई झगड़ा था, वो भी उसमें वो लोग सफल हो गए हैं। उसका बड़ा रीज़न क्या है? उसका बड़ा रीज़न है सपना और अंशु का जो झगड़ा हुआ था, जो चीज़ें हुई थी। सपना की ये गलती रही कि सपना बार बार उन चीज़ों को जो है अंशु को कह रही थी कि तू आके बोल, आके बोल, क्योंकि शायद सपना को कहीं ये विश्वास था कि अंशु उसके पक्ष में बोलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सपना, सपना सही सच है, मतलब सपना जो बोल रही है वो सही बोल रही है, तो उसको विश्वास था कि अंशु उसका साथ देगी। इसलिए वो बार बार पोक कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि आप तुम आओ और बोलो। लेकिन उसके जो ससुराल वाले पक्ष हैं, यानी कि अंशु के जो ससुर घर वाले हैं, उन्होंने यही चीज़ का उन्होंने अंशु को आगे तो किया, लेकिन उस आगे करने में सबसे बड़ा नुकसान सपना का ही हुआ है। दरअसल उन्होंने अंशु से ही केस करा दिया, सपना के ऊपर मानहानि का दावा करवा दिया। यानी कि उन्होंने ये लगवाया है कि ये मुझे टॉर्चर कर रही है या इनकी वीडियोस से मैं टॉर्चर हो रही हूँ, ये मेरी मानहानि कर रही है, जिसकी वजह से सपना को ये सब चीज़ें करनी पड़ी, यानी कि प्रॉपर्टी उन्हें वापस करनी पड़ी। यहाँ कहीं ना कहीं सपना का जो विश्वास है वो टूटा है, जिससे सपना काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है। लेकिन सपना को ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि आखिरकार है तो वो उसी घर की बेटी, मानेगी तो वो उन्हीं की बात। कब तक वो एक इस जब आप खुद अकेली उस इतने बड़े ग्रुप से इतने दूर होने के बाद लड़ नहीं पाई, तो वो एक छोटी लड़की, माइनर लड़की, इतनी कम उम्र में उस ग्रुप के बीच में रहकर वो उनसे कैसे लड़ लेती? कहीं ना कहीं अगर ये सोच भी रही होगी कि उसको सपना का साथ देना है, पर फिर भी वो नहीं दे पाएगी। इस सिचुएशन को समझना चाहिए था सपना को, लेकिन सपना ने वो चीज़ें नहीं समझी। लेकिन सपना अपनी जगह सही थी, क्योंकि सपना को विश्वास था कि वो उसका साथ देगी। लेकिन अंशु के साथ में क्या हुई कि अंशु उन लोगों के बीच में इस तरीके से फंसी हुई है कि चाहते ना चाहते हुए भी उनको उसका उन साथ देना ही पड़ेगा, अपनी फैमिली का साथ देना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस जंग में सपना की हार हुई है। लेकिन सच मानूं तो सपना की सबसे बड़ी जीत भी इसी चीज़ में हुई है। अब फाइनली वो अपने लिए स्टैंड ले पाएगी, अपनी उन यादों से बाहर निकल पाएगी। सपना की जो ऑडियो अंशु के साथ लीक हुई थी, जो सपना ने डाली थी, उसमें सेम सब चीज़ें यही लग रही थी कि भाई सपना एक चीज़ से आघात है कि ये लोग तो सब एक साथ रहेंगे और मुझे इन्होंने बाहर फेंक दिया, मुझे बाहर कर दिया। जहाँ पर अंशु एक चीज़ को समझाती हुई नज़र आ रही थी कि आप अब भी इनको इतना मानती थी कि आपको अब भी लग रहा था कि आप इनका सो, आप तो पहले भी बाहर थी। तो सपना उनको बार बार यही कह रही कि तुम सब एक हो गए और मुझे बाहर निकाल दिया। यानी सपना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई थी उस वक्त, और उम्मीद कर रही थी कि उसको अपना लिया जाएगा और वो भी अपने परिवार के साथ रहेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सपना का दिल टूट गया, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। अब जब केस वाली चीज़ें हुई है, अंशु ने भी साथ छोड़ दिया और ये चीज़ें आकर उल्टी सपना के ऊपर पड़ गई है। इंक्लूडिंग सपना के भाइयों तक को केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद सपना ने पीछे कदम कर लिए और अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने एक घर भी खरीद लिया है। यानी कि वो बोल रही थी, वो शुरू से ये बोली थी कि मेरा सपना है मैं घर खरीदूँ और मैं अपनी बेटियों के लिए ज़रूर करूँगी। तो फाइनली
फाइनली वो सपना ने पूरा कर लिया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि सपना की इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे हेट कमेंट्स हैं जो कि सपना की इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे कि सपना पैसे ही आगे बढ़े। जो हो गया उसको छोड़कर, अपने पास्ट को छोड़कर किसी को भी टारगेट ना करके अपने काम को करें। शायद यही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। तो आपको आज के टाइम में इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता, तो टाइम के साथ कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, गलत कौन है, सपना या फिर उनके ससुराल वाले। खैर हम तो यही कहेंगे कि 100% किसी एक की गलती नहीं है और ना ही 100% कोई सही है। गलती दोनों ही पक्ष की कुछ ना कुछ ज़रूर रही होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।